ओके, गुड आफ्टरनून। तो कल हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। 5G को इंस्टॉल जब हम लोग करेंगे तो इसके हार्डवेयर को क्या क्या चाहिए होगा और सॉफ्टवेयर को क्या क्या चाहिए होगा। एक ये चीज रह गई थी, तो आज इस पे बात कर लेते हैं कि 5G के हार्डवेयर में क्या चाहिए होगा। तो पहला तो इसको अल्ट्रा वाइड बैंड नेटवर्क चाहिए होगा, यानी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से अब ये मिलीमीटर वेव का कम्युनिकेशन होगा, तो हायर बैंडविड्थ चाहिए होगी जिसकी एनर्जी लेवल कम हो। तो इसके लिए जो यूज हो रहा है वो हो रहा है UWB, अल्ट्रा वाइड बैंड। जो बैंडविड्थ हो वो 400 Mbps की कम से कम होनी चाहिए। यानी जो अभी वायरलेस नेटवर्क यूज हो रहा है उसकी 400 गुना 10 Mbps का भी नॉर्मली बैंडविड्थ देता है, चाहे आप एयरटेल की लें, चाहे BSNL की लें या जियो की लें। मैक्सिमम ये इतनी तक ही देते हैं। इससे 400 गुनी ज्यादा बैंडविड्थ का हमको चाहिए होगा उस वक्त पाथ 5G हार्डवेयर के लिए, और वो भी वायरलेस चाहिए होगा। स्मार्ट एंटीनाज होने चाहिए जो 360 डिग्री को कवर करें। ऐसा ना हो कि बीच बीच का कोई एरिया हो जो खाली, जैसे अभी आप देखेंगे जो एंटीना लगे रहते हैं उसके ऊपर 3 या 4 जो है वो रेक्टेंगुलर एंटीना अटैच रहते हैं। तो 3-4 एंटीनास जो है वो टोटल एरिया नहीं कवर करते। बीच में जो एंटीना के बीच का जो गैप आता है वो एरिया पर्टिकुलरली वहां पे नेटवर्क होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 360 डिग्री का स्मार्ट एंटीना होना चाहिए 5G हार्डवेयर में, अगर आपको इस स्पीड में वर्क कराना है तो। CDM में टेक्नोलॉजी यूज होगी, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। CDM में पहले भी यूज होता था, लेकिन इस बार जब कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस होगा तो वायरलेसली होगा, पहले वायर्ड होता था ये। सॉफ्टवेयर की बात करें कि इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो 5G विल बी सिंगली यूनिफाइड स्टैंडर्ड। एक सिंगल यूनिफाइड स्टैंडर्ड होगा वायरलेस नेटवर्क का, जिसमें सब कुछ एक साथ कनेक्टेड होगा, इवन आपका लैन, फिर वाइड एरिया नेटवर्क। और अब इसमें 4Ws आ जाएंगे, वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब आ जाएगा। अभी तक हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करते हैं, WWW पे, और फिर तब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब। IP जो होगी वो आपकी यूनिफाइड होगी। और ब्रॉडबैंड सीमलेसली कॉम्बिनेशन, यानी कि आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे आपकी मूवमेंट हो रही है, तो वो जो है नेटवर्क का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर हमको चाहिए होगा अगर 5G को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इंक्रिप्शन होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एंटीवायरस, यानी कि जो 5G सॉफ्टवेयर आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो खुद में कैपेबल हो बहुत सारे एंटीवायरस वायरसेस को दूर करने के लिए, यानी उसकी सेल्फ में कैपेबिलिटी इतनी हो। अभी तो हम लोग यूज जो करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज डिफेंडर है, पर विंडोज डिफेंडर भी सारे वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके अगर आप नेट यूज कर रहे हैं तो डिफेंडर कुछ ही को कर पाता है। अगर स्ट्रांग वायरस है जिसके लिए आपने एंटीवायरस अगर नहीं यूज किया हुआ है अपने सिस्टम में, तो वो आपके सिस्टम में आ जाता है और फाइल करप्ट कर देता है। तो 5G सॉफ्टवेयर में जो यूज होना है उसकी इन बिल्ड कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंटीवायरस की, क्योंकि बहुत सारा कंपोनेंट आप यूज करेंगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज होंगी, और सब में 5G के थ्रू जो है नेट कनेक्टिविटी होगी, तो वायरस के अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। फीचर्स ऑफ 5G की तो हम लोगों ने बात कर ही ली है, किसके क्या क्या फीचर्स हैं। कल हम लोगों ने बात की थी एडवांटेज डिसएडवांटेज की। ये सारी बातें तो फीचर्स में हम लोगों ने की थी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को सपोर्ट करेगा, अट्रैक्टिव इफेक्टिव होगा, बहुत तेजी से कम्युनिकेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी।
सुपरवाइजर सब्सक्राइबर टूल्स होंगे जो फास्ट एक्शन को परफॉर्म करेंगे। एडवांटेजेस की कल हम लोगों ने बात किया था, तो बैंडविड्थ की बात सबसे पहले आई थी कि 1 Gbps से ऊपर की स्पीड रहेगी, जो कि इसका प्राइम फीचर होगा। ग्लोबली एसेसिबल होंगे आप, आपकी डिवाइसेस ग्लोबली एसेसिबल होंगी। इवन अभी तो कंट्री में भी हम लोग मान लीजिए स्टेट वाइज मूवमेंट करते हैं, तो भी अपने घर के कैमरा को अगर आपको करना है तो आपको नेट की प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी की इश्यूज आते हैं, नहीं यूज कर पाते हैं, या दिक्कत आती है नेटवर्क टू नेटवर्क चेंज होने में। 5G के थ्रू कह रहे हैं कि ग्लोबली एसेसिबल होगा, आप अपनी कंट्री में तो छोड़ दीजिए, बाहर की कंट्री से भी अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने घर को जो है आप देख सकते हैं, घर की सारी चीजें इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ग्लोबली एसेसिबिलिटी जो है वो आ जाएगी। डायनामिक इंफॉर्मेशन एक्सेस होगा, आपकी मूवमेंट हो रही हो, आप मूव कर रहे हो, फिर भी आपके आप जो चाहें वो डेटा आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, यानी लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क ड्रॉप होने का चांस हो और जो भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो रुक जाए। अवेलेबल एट लो कॉस्ट, अब इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि लो कॉस्ट में अवेलेबिलिटी होगी भी कि नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि अभी जो 5G यूज हो रहा है वो उतना इफिशियंट नहीं है, लो कॉस्ट के पर्पज में देखो तो उतना नहीं है, महंगा है। पर ऐसा प्रयास हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू भी और कंपनियों के थ्रू भी कि सस्ता मिल जाए। एप्लीकेशन एरिया क्या होगा, कहाँ पे यूज होगा 5G का, तो करीब करीब तो हर जगह ही यूज होगा। पर कुछ ब्रॉडली क्लासिफाई चीजें देखी जाए तो वो डिवाइसेस जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी के साथ जो यूज हो रही हैं, वो कुछ निर्णय खुद में ले करके और उन निर्णय के आधार पे कुछ काम कर सकने में सक्षम होंगी। wearable devices with AI capabilities is now coming more and more in market। तो अब मार्केट में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आ जाएंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी रखती हैं। परवेसिव ग्लोबल नेटवर्क होगा, यानी कि टोटल नेटवर्क जितने भी होंगे, जितनी कंट्रीज के अलग अलग नेटवर्क हैं, वो आपकी मूवमेंट के साथ आपसे कनेक्ट होते जाएंगे। तो अभी जैसे इंडिया में हम लोग ट्रेवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो मैसेज आ जाता है कि नाउ यू आर इन महाराष्ट्र या इन मध्य प्रदेश एंट्रिंग हियर, सो वेलकम मैसेज एक आ जाता है। तो वो सारी चीज जो है वो ग्लोबली हो जाएगी। मीडिया इंडिपेंडेंट हैंड ओवर होगा, कि ऑलमोस्ट सारी ही डिवाइसेस 5G टेक्नोलॉजी पे होंगी, तो सारे इक्विपमेंट या सारे अप्लायंसेस को उस तरह से बना के रखना पड़ेगा। तो जो मार्केट में अब अप्लायंसेस भी आएंगे वो भी नए अपग्रेडेड वर्जन आने वाले हैं। तो अगर 5G इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो देखिएगा बहुत सारी चीज बदलने वाली है। टीवी के में चेंज होगा, स्मार्ट टीवी में कैमरा में बदलाव स्टार्ट हो जाएंगे कि 4G नेटवर्क से जुड़ा हुआ था जो अभी है वो 5G नेटवर्क पे काम करेगा कि नहीं। तो ये सारी चीज रहेगी। तो आने वाले टाइम में अब इस तरह का होगा कि वो मीडिया इंडिपेंडेंट हो जाए। रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो अभी यूज होती हैं उन रिसोर्सेज में बदलाव आएंगे। जो डिवाइसेस होंगी वो वॉइस कॉल को अब ले सकने में और देने में सक्षम होंगी, यानी कि आपका, आप ऐसे समझ लीजिए कि अब आपके घर पे लगी हुई डिवाइस खुद कॉल भी कर सकती है और कॉल रिसीव भी कर सकती है। अब ये कॉल रिसीव और कॉल करेगी कैसे, इसमें पहले से डिफाइंड फंक्शंस होंगे, डिफाइन करके कुछ आपने डाल रखा है हेलो, या कोई जरूरी मैसेज आपने डाल रखा है, वो मैसेज वो भेज देगा। कि अगर मान लीजिए उस डिवाइस को बंद होने का टाइम है और आप भूल गए, तो वो मैसेज भेज सकता है या वॉइस कॉल भेज सकता है कि स्टॉप द ऑपरेशन या स्टॉप दिस ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड, ऐसा एक वॉइस कॉल आ सकता है आपके पास। तो आपका ध्यान वहां पे जा सकता है। ये अब इनेबल्ड होगा 5G के थ्रू। सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी, छठे सेंस को कहा गया कि इस टेक्नोलॉजी को ही कह रहे हैं कि सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी। 5 सेंसेस तो होती हैं और ये छठी सेंस, यानी कि अब जो निर्जीव चीजें हैं वो भी अब अपने से कुछ निर्णय लेने में सक्षम हो जाए, ये ताकत भी आ जाएगी। तो यानी मशीनों का दौर एक कह लें तो अब वो शुरू होगा, अभी हो चुका है, आगे तो और इसमें एडवांसमेंट होगी। तो कंक्लूजन अगर इसका देखें
तो जब 3G आया तो 3G जो था वो ऑपरेटर सेंट्रिक था। कौन सा ऑपरेटर 3G लेके आया है, उस ऑपरेटर पे हम लोग बहुत डिपेंड थे कि BSNL 3G दे रहा है या एयरटेल का 3G है या वोडाफोन का 3G था। ऑपरेटर सेंट्रिक था वो। 4G जो था वो सर्विस सेंट्रिक हो गया, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जियो के थ्रू डेटा मिल रहा है, जियो ने कुछ फ्री सर्विसेज दी या एयरटेल ने कुछ फ्री सर्विसेज दी, तो सर्विस के मामले में जो बढ़िया दे रहा था उस पे सेंट्रिक हो गया था 4G। 5G कह रहे हैं कि टोटल यूजर सेंट्रिक होगा, जो इसको इस्तेमाल करेगा उसी को ध्यान में रख करके 5G बनाया गया कि यूजर को कितने तरह से आप फायदा दे सकते हैं, उसको कैसे जो आप बेनिफिट दे सकते हैं। इस पर अब ये आ गए 5G सेंट्रिक इन्होंने कर दिया। तो ये इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं। So we have proposed 5G wireless concept designed as an open platform on different layers. तो 5G wireless concept जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा डिफरेंट लेयर्स को यूज करते हुए। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे देखें तो अभी इंडिया में कुछ काम होना उस पर बाकी है, इसलिए अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, और कुछ कंट्री में तो स्टार्ट हो भी गया है। तो ये कुल मिला जुला करके 5G के बारे में इतनी बात थी। The new coming 5G technology will be available in the market at affordable rates, high peak future and much reliability than preceding technology. Reliability का आशय सिर्फ यहाँ पे इतना है कि आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होगी, कनेक्टिविटी इतनी एनहांस्ड होगी कि आप जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेटा ट्रांसफर इजीली हो जाए, जल्दी हो जाए और कंप्लीट ऑपरेशन हो जाए, यानी बीच में ही नहीं कोई फाइल भी रुक जाए फिर आपको स्टार्ट करना पड़े वहीं से, तो ये ऐसा नहीं होगा। और मेजर जो कंसर्न है वो है अफोर्डेबल रेट। तो अफोर्डेबल रेट पे है या नहीं, आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है कंक्लूजन में ऐसा दिखता है। तो इतनी बात तो 5G में करनी थी। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी। यानी वर्चुअल रियलिटी किसको कह रहे हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी। पहले तो रियलिटी क्या है। तो रियलिटी होती है कि किसी चीज का वास्तव में उस तरह का दिखना, ये तो रियलिटी है। अब उसके आगे दो शब्द और लगा दिए, एक में लगा दिया वर्चुअल और एक में लगा दिया ऑगमेंटेड। वर्चुअल का मतलब वो रियलिटी में नहीं है, पर वर्चुअली ऐसा मुझे दिखता है कि वो रियल में है, इसको कहा वर्चुअल रियलिटी। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी।